वो जो आज़ादी का सही इतिहास है, उस इतिहास में तो कोई जगह नहीं है। आरएसएस के लिए, आपके हिंदू महासभा के लिए अगर कोई भूमिका रही है तो लोग जानते हैं कि गांधी के हत्या वो साजिश, सावरकर माफ़ी मांग करके अंडमान के जेल से निकले, जिस अंडमान जेल में बटुकेश्वर दत्त जैसे हमारे देश के दर्जनों साथी लंबे समय तक उस जेल में बिताया। मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से, और पटना विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हैं जहां सप्तमूर्ति भी है, और आज यहां पर अमर शहीद बटुकेश्वर दत्त की मूर्ति का भी अनावरण हुआ है। आप लोग इस मौके पर जुटे हैं और सोशल मीडिया से लगातार हर जगहों पर एक नई कोशिश हो रही है। साल 2014 के बाद आज़ादी मिली, आज़ादी के इन नायकों को झुठलाने की कोशिश है। कैसे इस पूरी कवायद को, इस पूरे नैरेटिव को देखते हैं? देखिए, हमें तो लगता है कि ये नैरेटिव ऐसा नहीं है कि अचानक किसी एक व्यक्ति ने कह दिया, वो भी पद्मश्री मिलने के बाद। तो हमें लगता है कि ये एक तरीके से नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो जो आज़ादी का सही इतिहास है, उस इतिहास में तो कोई जगह नहीं है। आरएसएस के लिए, आपके हिंदू महासभा के लिए अगर कोई भूमिका रही है तो लोग जानते हैं कि गांधी के हत्या वो साजिश, सावरकर माफ़ी मांग करके अंडमान के जेल से निकले, जिस अंडमान जेल में बटुकेश्वर दत्त जैसे हमारे देश के दर्जनों साथी लंबे समय तक उस जेल में बिताए हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये कोशिश हो रही है एक तरफ इतिहास को हड़पने, इतिहास को विकृत करने, तोड़ मरोड़ करके पेश करने, और एक झुठला करके अपने लिए नया इतिहास गढ़ने, ताकि उनका आज का जो काम है वो लगेगा कि इतिहास उसका समर्थन कर रहा है। इसलिए तो थोड़ा लड़ाई, हमें लगता है इतिहास भी, ये हम लोग नहीं सोचते थे कि इतिहास भी कोई एक संघर्ष का मंच बन जाएगा, लेकिन आज ऐसा ही हुआ, क्योंकि इतिहास को बर्बाद करने और हड़पने की जो कोशिश है, हमें लगता है कि मुल्क में देखिए इतिहास जिंदा है लोगों के बीच में, और हम लोगों ने इसीलिए जन अभियान का एक तय किया है कि पूरे बिहार में, झारखंड में, हर जगह ही भरा पड़ा है। 1942 का इतिहास है, 1857 की विरासत है, बड़े किसान आंदोलन है, नौजवानों की लड़ाइयाँ हैं, क्रांतिकारियों की शहादतें हैं। इसीलिए इस इतिहास को जनता के बीच में ले जाना, स्थापित करना बड़ा काम है। हम समझते हैं कि जैसे बटुकेश्वर दत्त को जो उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए था, इसमें भी क्या बिहार की ओर से देरी नहीं हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश से लगायत बंगाल तक उनका एसोसिएशन माना जाता है। वैसे तो देश के नायक थे, मगर आज इतने सालों के बाद भी बटुकेश्वर दत्त की याद आ रही है बिहार के, या बिहार के हुक्मरानों को? बिल्कुल हमें लगता है कि अब सरकारों की बात करें तो देखिए, सरकार तो हमेशा पीछे पीछे ही चल रही है, लेकिन जनता के दिल में ये नायक हमेशा जिंदा रहे हैं। और आज चलो देर से ही सही, अगर मूर्ति बनी है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन सवाल है कि मूर्ति तो अपनी जगह पर है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जिसके लिए लड़ते रहे, आप देख लीजिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो सेंट्रल असेंबली में वो धमाका किया था, उस समय ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहे थे, यानी नागरिक अधिकारों के खिलाफ और मजदूरों के हक के खिलाफ कानून बनने वाले थे, और तब इन्होंने उसके खिलाफ धमाका किया। और आज हमारे संसद में किस तरह से धड़ल्ले से किसानों के खिलाफ कानून थोप दिया जाता है, पूरे देश की संपत्तियों को बेचने का कानून बना दिया जाता है, बीमा उद्योग का निजीकरण कर दिया जाता है। एक साल से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, 26 नवंबर एक साल पूरा होगा, और 600 से ज़्यादा, करीब 700 किसान इस एक साल में शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इसीलिए हमें लगता है कि असली सम्मान तो तब होगा जब इनके सपनों का हिंदुस्तान बनेगा, और जो चाहते थे कि देश में किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, मेहनत कशों के पक्ष में एक कानून बने, उनके पूरे देश में उनके पक्ष में नीतियां बने, हम उस दिशा में बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल अंत में एक छोटा सा सवाल पूछ करके खत्म करूंगा कि आप लोग मेहनत कश की बात, किसानों की बात, छात्रों, नौजवानों की बात करते हैं, और साथ ही साथ नारे देते हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ में और संप्रदायवाद के खिलाफ में, साथ ही साथ जो साम्राज्यवाद के खिलाफ, मगर यह उसकी जकड़न पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ती नहीं चली जा रही? कोई सॉल्यूशन, कोई वे आउट दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि देखिए, पूंजीवाद तो आज संकट में है पूरी दुनिया भर में। आप देख लीजिए, अभी जो क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के नारा लगा है, अभी ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ, तो पूंजीवाद तो फेल कर रहा है। इसलिए चाहे कोरोना ने भी साबित किया, आज जलवायु परिवर्तन ने भी साबित कर दिया है, पूंजीवाद फेल है। अब ये बात ज़रूर है कि समाजवाद, जिसका सपना भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने देखा था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी
तो ज़रूर समाजवाद के उसको लागू करने में भी अड़चनें आ रही हैं। सोवियत यूनियन समाजवाद के लिए बना और आज नहीं है। चीन में मान लीजिए कुछ संकट है, लेकिन हमें लगता है ये बात तो तय है कि अब पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जो यात्रा है दुनिया की, वो यात्रा और तेज होगी और निश्चित तौर पर लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें या आप पर्यावरण की बात करें, हर जगह पूंजीवाद के विकल्प लोग खड़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।